नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। स्वागत है आप सभी का सुप्रियाज़ किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज हम लीफ़ी वेजिटेबल्स को सीड से कैसे ग्रो करना है वो सीखने वाले हैं। हमें कई सारे कमेंट्स आए हैं कि आप लीफ़ी वेजिटेबल्स को कैसे ग्रो करते हो, और हमने कई बार दिखाया भी है, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जो हमसे अभी ज्वाइन हुए हैं उनको देखना है, सीखना है। तो सरसों का साग किस तरह से हम ग्रो करते हैं वो हम बताने वाले हैं। पालक के सीड्स कैसे होते हैं, रेड अमरंथ के सीड्स कैसे होते हैं, जो कि जिसे हम लाल मार्ट भी कहते हैं। सभी सीड्स हम आज आपको दिखाएंगे और कैसे लगाने हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए हम पहले आपको सीड्स दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सरसों के सीड्स है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आते हैं सरसों के सीड्स। तो ये हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। इसे हम किचन से निकाल कर भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। एक बार ग्रो हो जाते हैं तो बहुत फास्ट ये ग्रो होते हैं। तो इसे आप देखिए, ये सरसों, इसे मोहरी भी कहते हैं। और ये देखिए, ये हमने कुछ सीड्स यहाँ पर लिए हैं। ये है मेथी, जिसे हम लीफी वेजिटेबल्स के तौर पर ग्रो कर सकते हैं आसानी से, हमारे किचन में अवेलेबल होती है और इसे भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये है रेड अमरनाथ के सीड्स। हम आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं। ये मेथी के सीड्स है और ये है सरसों के सीड्स। और यहाँ पर देखिए, ये रेड अमरंथ के सीड्स है। ये हमारे लाल मार्ट भी बोलते हैं इसे, और ये हमारे गार्डन में ही हमने तैयार किए हुए सीड्स है। और ये है चौलाई, लीफी वेजिटेबल जो आती है उसके सीड्स है। और ये दोनों सीड्स सेम ही दिखते हैं, लेकिन ये अलग अलग लीफी वेजिटेबल्स के सीड्स है। और यहाँ पर ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको भी दिख रहा होगा, ये मैंने अपने प्लांट से खुद से तैयार किए हुए सीड्स है। और ये है पालक के सीड्स। पालक के सीड्स मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पालक है ऑलरेडी, और मैं आपको दिखाने के लिए ही ये लगा रही हूँ। और ये है धनिया। धनिया हमने पानी में भिगो के रखा है 5-6 घंटे के लिए। पानी में भिगो के रखने से क्या होता है ना कि धनिया जल्दी उग कर आता है। वैसे धनिया उगने में बहुत टाइम लगता है, 20-21 दिन लगते हैं। इस तरह से लगाओगे तो जल्दी आ जाएगा उग कर। और ये देखिए, ये प्याज है, ये लाल प्याज, सफ़ेद प्याज और भिंडी के कुछ सीड्स मैंने लिए हैं। ये सब मैं आज लगाने वाली हूँ। तो चलिए अभी आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से लीफी वेजिटेबल्स के सीड्स लगाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरे पास कुछ ज्वारी के सीड्स है। ये मेरी मम्मी ने मुझे सीड्स दिए हैं। इसे धावंडा की ज्वारी कहते हैं। इसका हुडा बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर हमने कुछ पहले मेथी लगाई थी, अभी वो निकाल कर यहाँ पर हम कुछ सीड्स डालेंगे। अभी हम यहाँ पर धनिया लगाएंगे। ये हमने टेम्परेरी कैरी बनाई है। हमें कुछ कमेंट्स आए हैं कि टेम्परेरी कैरी किस तरह से बनाते हैं, तो जल्दी ही हम टेम्परेरी कैरी किस तरह से बनाते हैं उस पर वीडियो डालने वाले हैं। और ये हमारी परमानेंट कैरी है। यहाँ पर भी हम कुछ सीड्स लगाएंगे। यहाँ पर पूरी हमने जगह खाली कर दी है। कुछ लीफी वेजिटेबल्स भी थे पहले, तो हमने ये निकाल लिए हैं। तो अभी हम यहाँ पर पूरे सीड्स लगाएंगे। तो चलिए, ये देखिए, ये पालक है, ये सरसों के सीड्स है, ये मेथी के सीड्स है, ये रेड अमरंथ के, और ये है चिड़ी के सीड्स है। तो ये सब हम यहाँ पर अभी लगाएंगे। किस तरह से लगाना है वो भी हम बताएंगे। हमें सीड्स को एक रो में ही लगाना है। हम एक एक लाइन करेंगे और उसमें सीड्स लगाएंगे, क्योंकि हम ऐसे भी स्प्रेड करके लगा सकते हैं, लेकिन जब हम लाइन करके लगाते हैं तो दिखने में भी अच्छे दिखते हैं और वो अच्छी तरह से उग कर आते हैं, क्योंकि सारे सीड्स मिट्टी में दब जाते हैं। जब हम लाइन खींचते हैं तो एक जगह रेडी होती है जिसे कि हम सीड्स अंदर डाल सकते हैं। ऊपर से मिट्टी से अच्छे से कवर कर सकते हैं ताकि वो सीड्स अच्छे से ग्रो होकर आ जाए। अगर हम ऐसे सीड्स स्प्रे करेंगे तो कुछ सीड्स
मिट्टी में दब जाएंगे और कुछ सीड्स नहीं दबेंगे, तो इसलिए हमें लाइन में सीड्स लगाने से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ये अभी हम मेथी लगा रहे हैं। सीड्स को ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना है, हल्की सी एक लाइन खींचनी है ताकि सीड्स ज़्यादा अंदर भी ना जाए और उस पर मिट्टी भी चढ़ी हो। मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है ना कि पंछी भी सीड्स को नहीं खा सकेंगे और मॉइस्चर बना रहेगा। उस पर मिट्टी हम डालेंगे तो पानी से गीली हो जाएगी मिट्टी तो, और डायरेक्ट धूप भी सीड्स को नहीं लगेगी। और हल्के से हमें मिट्टी को इस तरह से, ये जो हमने लाइन खींची थी उसे बुझा देना है। देखिए इस तरह से सारे सीड्स हमारे मिट्टी से कवर हो जाएंगे। बस हल्के से ही करना है ये, देखिए। और सभी सीड्स इसी तरह से लगाने हैं और कुछ सीड्स जल्दी निकल कर आएंगे। मेथी बहुत जल्दी निकल कर आती है, सरसों के सीड्स भी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ धनिया उगाने में बहुत टाइम लगता है। सभी सीड्स हम इसी तरह से लगाएंगे, एक रो में ही सारे सीड्स हम लगाएंगे। ये अभी हमारी मेथी लगानी हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर कुछ दूसरे सीड्स लगाएंगे, सरसों के सीड्स लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी जगह में सारे सीड्स हम कैरी में लगा देंगे। ये सरसों के सीड्स है, देखिए आप अच्छी तरह से। ये इस तरह से हम फिर से लाइन खींचेंगे और उसमें सीड्स लगा देंगे। हमें कमेंट में पूछा गया है कि आप सोया साग के सीड्स लगाकर बताएं, लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारे पास सोया साग के सीड्स ख़त्म हो चुके हैं और मार्केट में भी हमें नहीं मिले हैं फ़िलहाल। और जैसे ही हमें सीड्स मिलेंगे हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन सोया साग के सीड्स को भी इसी तरह से लगाया जाता है। अगर आपको मार्केट में किसी शॉप में, कृषि केंद्र के शॉप में सीड्स अगर मिल जाते हैं तो आप वो सीड्स लेकर इसी तरह से लगाकर देखें, तो ऐसे ही सोया साग के सीड्स ग्रो हो जाएंगे। हमने इस मिट्टी में गोबर की खाद ऐड की है, ज़्यादातर गोबर की खाद ली है क्योंकि जब प्लांट्स को ग्रोथ लेनी होती है तो गोबर की खाद ही ज़्यादा डालनी होती है। जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर प्लांट्स आते हैं तब हमें पोटैश युक्त खाद देनी होती है। तो आप ये इसमें गोबर की खाद ऐड करें या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हो। तो हमने गोबर की खाद ऐड करी है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे घर में जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट आती है वो ऐड की है। और जल्दी ही हम इसके अपडेट्स आपको देंगे। जैसे ही ये हमारे लीफी वेजिटेबल्स थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। अभी हम ये रेड अमरंथ के सीड्स लगाएंगे। सारे सीड्स हम इसी तरह से लगाएंगे। हर सीड्स के हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं आपको क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हम धनिया को थोड़ा सा लगाकर आपको दिखाते हैं किस तरह से लगाते हैं। उसी तरह से लगाना है, लेकिन ये थोड़ा सा धनिया थोड़ा गीला होता है तो इसे कैसे डालना है वो भी हम बताएंगे। इसी तरह से हमें रो करना है जैसे हमने अभी किए थे। बस एक एक लाइन खींचते जाना है और हमें उसमें सीड्स डालते जाना है। धनिया को जब आपको लगाना होता है तो आप पानी में से उसे निकालकर थोड़ा सूखने दें। मुझे टाइम नहीं था तो मैंने नहीं निकाला पानी में से, अभी मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ। लेकिन आपको अगर लगाना है तो पानी में जब आप 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा उसे पानी से निकाल कर थोड़ा सा उसका पानी ड्राई होने दें, ताकि ये जब हम सीड्स डालते हैं तो ये हाथों को चिपके ना। ये देखिए, ये मैंने अभी पानी से नहीं निकाले हैं तो ये सारे सीड्स मेरे हाथों में चिपक रहे हैं ना, तो इस तरह से ना हो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ड्राई करके रखना है। तो देखिए ये फिर डालने में थोड़ी तकलीफ़ जाती है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही डालती रहती हूँ तो लेकिन आप अच्छे से सुखा कर ही डालें और फिर उसे मिट्टी को उस पर चढ़ा देना है। देखिए इस तरह से आपके सीड्स पूरे मिट्टी में दबने चाहिए और ज़्यादा अंदर भी नहीं और ऊपर भी नहीं रहने चाहिए। इस तरह से आपको मिट्टी ढकनी है। अभी इसी तरह से मैं पूरी कैरी में ये धनिया लगा दूंगी।
ये कुछ मैं आपको प्याज के सीड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये प्याज के सीड्स है, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, ये दो सफ़ेद और रेड प्याज के सीड्स है, ये भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने पूरे सीड्स तो लगा दिए हैं, अभी हम उसमें सारे सीड्स में वाटरिंग भी करना है। देखिए, हम आपको वाटरिंग करते समय ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे फोर्स से पानी ना डालें, हल्के से शॉवर कैन हो या फिर हाथ से भी आप डाल सकते हो। ऐसे डायरेक्ट पाइप से नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपकी जो मिट्टी है वो सीड्स बाहर आने की चांसेस होते हैं। इस तरह से हल्के हल्के आप डालेंगे तो आपके सीड्स बाहर नहीं आएंगे और वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इसलिए आपको पानी डालते समय इतना ध्यान देना होगा। ये हमने जहाँ जहाँ हमारे कैरी में जगह खाली थी वहाँ वहाँ हमने लीफी वेजिटेबल्स लगा दिए हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको एक्स्ट्रा मिट्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कैरी में हो, गमलों में थोड़ी बहुत जगह खाली भी होती है तो वहाँ पर आप लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हो। हमें कुछ कमेंट्स आए हैं कि लौकी के बारे में भी आप एक वीडियो बना दें, कि जैसे कि ढेर सारी लौकियाँ कैसे मिल सके और केयरिंग टिप्स क्या है लौकी की, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो और हैंड पॉलिनेशन किस तरह से किया जा सकता है वो सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, थैंक यू।